जिस रात का जो आपने मीटिंग रखा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, क्या कुछ रहेगा? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पहला तो मोटिव ये है कि डॉक्टर एम एस अहमद जो सीवान में एक नाम है, किसी हॉस्पिटल से जुड़े हुए थे। उस हॉस्पिटल के वजह से हो सकता है डॉक्टर एम एस अहमद का नाम था, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस हॉस्पिटल का नाम डॉक्टर एम एस अहमद के नाम से जुड़ने से था। दूसरी बात यह है कि जो मैंने ये नया जर्नी स्टार्ट किया है, इसमें मुझे सुकून की तलाश है। इस सुकून को मुझे पाना है, और कहा जाता है कि सुकून शून्य में मिलता है। शून्य को अगर आप प्राप्त कर जाएंगे तो वहां से आपका जर्नी स्टार्ट होता है। महेंद्र सिंह धोनी ने कहा था कि इफ यू वांट टू गो बियॉन्ड योर लिमिट्स, फर्स्ट यू हैव टू हिट द बॉटम। सचिन तेंदुलकर भी कभी कभी जीरो पे आउट हुआ है, तो उसके बारे में भी लोग कहते थे कि अब ये इनको संन्यास ले लेना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को इंस्पिरेशन बना के, इन सब चीज़ों को एक अपना ध्येय बना के हमने कोशिश किया कि एक ऐसी जर्नी स्टार्ट की जाए जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को कंसल्टेशन दिया जाए। गवर्नमेंट देती है, नो डाउट, गवर्नमेंट हर तरीके की फैसिलिटीज बना के रखी है, पीएचसी, सीएससी, सदर अस्पताल, हर जगह फ्री फ्री ऑफ कंसल्टेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन मिलता है। बट अपने तरह का ये पहला होगा जहाँ पे एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, एक प्राइवेट क्लिनिक मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट को देखना चाहता हूँ। चाहे वो फर्स्ट कंसल्टेशन हो, चाहे वो सेकंड कंसल्टेशन हो, चाहे वो सेकंड ओपिनियन हो। यानी कि ऑलरेडी आप कहीं ट्रीटमेंट ले रहे हैं, दिल्ली में, पटना में, लखनऊ में, गोरखपुर में, कहीं भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, एंड इफ यू वांट टू गेट अ सेकंड ओपिनियन from your disease, for your disease, from expert, you can come anytime and you can ask. ये सर कब कब होगा? महीने में, मतलब किसी एक दिन, 2 दिन या नहीं, ये डेली का है। ये शेड्यूल जो है ये डेली का है। 2 दिन मैं नहीं रह पाता हूँ, शनिवार और रविवार को मैं नहीं रह पाता हूँ। तो फ्रॉम मंडे टिल फ्राइडे, सोमवार से लेके फ्राइडे तक मैं यहाँ पे ऑक्यूपाइड रहूंगा इंशाल्लाह। और उसके लिए आप सबसे मैं तहे दिल से गुजारिश करूंगा कि जितने भी लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनको इस ठंड में ठिठुरन से उनको प्रॉब्लम हो रहा है, कंबल तक नहीं है, खाने के अच्छे से उनकी इंतजाम नहीं है, तो कहीं ना कहीं जाकर उनको एक डॉक्टर की सलाह की जरूरत है। बुखार है, टाइफाइड है, हल्की फुल्की कोई बीमारी है, उसके लिए भी आप लोग जरूर उनको प्रमोट करिए कि आपको अगर कहीं पैसा नहीं लग रहा है, पैसे का दिक्कत हो रहा है, पैसा लग रहा है इलाज में, आपको कोई डॉक्टर के पास दिखाने में पैसा लग रहा है, अगर आपको फ्री कंसल्टेशन लेना है तो आप सर अक्सर देखा जाता है कि जब कोई भी मार्केट में शुरू में नए नए आते हैं तो गरीबों को या फिर फ्री में फ्री 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 करके बाद में, जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, जियो जब आया था फ्री फ्री फ्री, और आज देख लीजिए क्या कंडीशन है। क्या वही कंडीशन भी यहाँ भी लागू होगा जिसके बाद? देखिए, ये मैं 2 साल से हूँ सीमान, और मैं फीस लेके देखता था। 31 दिसंबर 2023 तक मैं फीस लेके देखता था, और अ, बजाते मैं स्टेबल था, एक स्टेबल स्थिति में अभी भी हूँ। आज भी हमारे यहाँ 50 पेशेंट बैठे हुए हैं बाहर, जो हमसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे फ्री करके बाद में फिर कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है या कॉस्ट लेना है लोगों से। और मैं जिस जर्नी में या फिर मैं जिस यात्रा में निकलने वाला हूँ, उस यात्रा के लिए ये एक सदकाए जरिया है, सदकाए फिक्र है, सदकाए हकूक है, जिसको मैं अदा करना चाहता हूँ। ये खिदमत खल्क है, जिसको मैं अदा करना चाहता हूँ। कहा जाता है कि उस जर्नी में जब जाते हैं आप, तो आपके ऊपर एक पैसा भी किसी का बकाया नहीं रहना चाहिए। तो ऐसा भी है मेरे अंदर, मेरे दिल में ये था कि मेरे पेशेंट्स से जिनसे मैंने पैसे लेके देखे थे, और उनको बताया गया था कि 21 दिन के अंदर फिर आके आप दिखाइएगा तो पैसा नहीं लगेगा, 21 दिन के बाद जाइएगा तो पैसा लगेगा। हम उन पेशेंट्स को ठग के नहीं जाना चाहते थे कि उनको ये ना लगे कि डॉक्टर साहब चले गए उम्रा करने या जहाँ भी जाना था चले गए, और हम लोग का सारा पैसा लेके चले गए। तो ये हो सकता है कि आने के बाद मैं उस फॉर्म में आ जाऊँ, उस थॉट में आ जाऊँ कि पूरे 1 साल तक क्या पूरे जीवन भर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट। सर आपके यहाँ किस किस प्रकार की बीमारियों का इलाज? मेनली मैं डायबिटीज का एक्सपर्ट हूँ,
उसके बाद मैं कार्डियोलॉजी में भी ट्रेनिंग है मेरी, उसके बाद गठिया है, माइग्रेन है, और इसके अलावा जो भी जनरल फिजिशियन पेशेंट होते हैं छाती के, पेट के, और हर प्रकार के जैसे थायराइड वगैरह की जो प्रॉब्लम वो आप दिखा सकते हैं। अच्छा सर, देखा जा रहा है कि दिन भर लोग काम करते आ रहा है, मेहनत करते आ रहा है, रात में डिप्रेशन में हो जाता है, उसको लेकर भी कोई इलाज नहीं है आपका? बिल्कुल है, बिल्कुल है। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसका दवाई से तो इलाज बहुत कम है, दवाई से तो इलाज बहुत कम है। आप भी डिप्रेशन में रह सकते हैं, हम भी डिप्रेशन में रह सकते हैं। हो सकता है कि हम लोग बीच में जो 4, 5, 10 आदमी बैठे हैं, इसमें ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको रोज रात में ये ख्याल आता होगा, सुसाइडल टेंडेंसी आती है। ठीक है, सुसाइडल टेंडेंसी हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, कुछ कर लेते तो ठीक था। लेकिन तो डब्ल्यूएचओ ने 2018 में एक बात कही थी, लेट्स टॉक, लेट्स टॉक। When you have a friend who can support you and who can really talk about the positive thing, you will be coming out of the depression. Depression उसी आदमी को मारता है या वही लोग मर जाते हैं डिप्रेशन से जिनके पास दोस्तों की कमी होती है। और अंत में मैं यही कहूंगा कि हर आदमी दोस्त की जरूरत है। सर, एक बात देखा जा रहा है क्या कि आजकल पेट के रोगी बहुत ज्यादा हो गए हैं। मुर्गा, मछली, मांस खाने की वजह से थोड़ा सा गैस्ट्रिक और गैस्ट्रो लीवर का शिकार हो रहे हैं। तो उसको लेकर के क्या कुछ सुझाव दीजिएगा हमारे माध्यम सबसे पहले तो खान पान में बदलाव करना जरूरी है। खान पान में जितना आप तैलीय चीज खाते हैं, जितना आप मसालेदार चीज खाते हैं, जितना आप गरम खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, ये आपके लिए रिस्की चीज है, जो लीवर पे उसका असर पड़ता है। इसको आप बदलने की कोशिश करें, सबसे पहले। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो पानी है। पानी आपका